हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इसमें एक मैसेज ऑब्वियसली इंटरव्यू कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए है, और एक मैं इंस्पायरिंग स्टोरी स्मॉल सा सुनाता हूँ। ये सबके लिए है, ठीक है। तो ये स्टोरी जनरल सबके लिए है, ऑल कैंडिडेट्स। आप एक बहुत अच्छा ये था कि एक गुरु जो था वो अपने शिष्य को पेड़ पे चढ़ना सिखा रहा था। बहुत पेड़ ऊंचा था, जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो 100+ फीट, 100, 200, 300 फीट के होते हैं। तो बहुत ऊंचाई के पेड़ पे चढ़ना सिखा रहा था, सारी टेक्निक्स सिखा दिया, और शिष्य को प्रैक्टिकली बोला कि ऐसा है कि अब पेड़ पे तुम चढ़ो। शिष्य चढ़ने लगा पेड़ पे, गुरु नीचे पेड़ के नीचे खड़ा था। शिष्य आराम से चढ़ गया पेड़ की जो मैक्सिमम ऊंचाई जहां तक पहुंच सकता था, जहां तक उसके गुरु ने कहा था पहुंचने के लिए। शिष्य वहां तक पहुंच गया। गुरु उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। जब ऑब्वियसली है पेड़ की मैक्सिमम ऊंचाई तक वो पहुंचा, उसके बाद वो नीचे उतरने लगा। तो पेड़ बहुत ऊंचा था, मोर देन 100 फीट ऊपर था। उसकी ऊंचाई तक पहुंचा तो जो शिष्य चढ़ रहा था वो भयभीत था, लेकिन किसी ढंग से वो आराम से चढ़ा, फिर नीचे उतरा। जब नीचे उतरने लगा तो 10 फीट ऊंचाई पे जब पहुंचा, यानी अब उतर जाता जमीन पे, मात्र 10 फीट की ऊंचाई करीब बचा। तो गुरु ने बोला, अब सावधान वत्स, ध्यान से उतरना। तो शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि ये चीज तो हमें तब बताना चाहिए था उन्हें जब मैं मैक्सिमम ऊंचाई पे था। अब मैं तो जस्ट पहुंचने वाला हूं, जो सारे खतरे हैं वो तो टल गए हैं, अब तो कुछ है ही नहीं है। अब तो मात्र 10 फीट की ऊंचाई पे हूं। अब ये बेवकूफ हमें अब बोल रहा है सावधान रहने के लिए। तो एनीवे वो उतरा, सुरक्षित उतरा। उसने ये प्रश्न अपने गुरु से पूछा कि ये बात तो समझ में आती कि मैं जब मैक्सिमम ऊंचाई पे था तब आप मुझे बोलते कि सावधान रहो, अच्छे से उतरना है, लेकिन जब मैं 10 फीट की दूरी पे मात्र था, वहां से कुछ होना नहीं था, तब आप क्यों हमें सावधान रहने के लिए बोले? तो गुरु ने बोला कि ऐसा है कि प्रॉब्लम, जब तुम मैक्सिमम ऊंचाई पे थे तो हमारे बताने या न बताने को छोड़ करके तुम ऑलरेडी सचेत थे, तुम वहां ऑलरेडी जागरूक थे। लेकिन जैसे ही तुमने देखा कि बहुत नीचे तुम आ रहे हो तो तुम्हारा ध्यान, तुम रिलैक्स होने लगे थे। प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट होती है। तुम 100 फीट ऊपर चढ़े, नीचे उतर रहे हो, लेकिन 10 फीट से गिरते तो वो सारी सक्सेस जो होती वो मिट्टी में मिल जाती है। दिस इज अ स्मॉल स्टोरी। आई होप कि मैसेज आप तक पहुंच गया है। और जो भी आप देख रहे हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप ये डालो कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। फिर उसके बाद जो भी होगा मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बट आई होप कि जो सीरियस कैंडिडेट हो वो इस स्टोरी का जो आपने मैसेज समझा वो उसको रिप्लाई करोगे। तो देखो, जो भी इंटरव्यू कैंडिडेट्स दे रहे हैं, ऑब्वियसली ये स्टोरी सबके लिए है, लेकिन इंटरव्यू में जो पर्टिकुलरली अपियर होने वाले हैं उनके लिए विशेष करके था। तो जो कुछ जैसे यूपीएससी ने बोला था कि 20th को प्रेस रिलीज होना था, तो वो 20th को प्रेस रिलीज हुआ, लेकिन चूंकि तब जब पिछला जो प्रेस रिलीज था वो 4 मई को था, तो पिछला 4 मई को था, तो उस समय जो था लॉकडाउन 3.0 था, वो 17th को एंड होना था। लेकिन फिर आपका लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो चुका है और ये 31 मई तक चलेगा। तो 31 मई के बाद जो 5 जून को ये लोग कुछ बताएंगे, तो एज सच जो प्रेस रिलीज है मैं उसको आपको पढ़ देता हूं, और उसके बाद जो भी कुछ है वो आपको क्या करना चाहिए। तो द कमीशन, ये कल का आपका है, द कमीशन हेल्ड अ स्पेशल मीटिंग ऑन May 20th 2020 टू रिव्यू द सिचुएशन आफ्टर द थर्ड फेज ऑफ द नेशन वाइड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19. Taking notice of the extension of several restrictions, the commission decided that it will not be possible to resume examinations and interview for the present. यानी वर्तमान में जो भी चीजें था अभी फिलहाल नहीं हो सकता। The commission, however,
took note of the progressive relaxation being announced by the central government and various states and has decided to review the situations once more after the fourth period of lockdown. देखो, नो डाउट, जैसा कि मैंने बताया कि जो लॉकडाउन 1.0 था वो स्ट्रिक्ट था, उसके बाद 2 तो लिटिल बिट रिलैक्स, 3 लिटिल बिट रिलैक्स एक्स्ट्रा, 3 में देखो तूफान आया कि आपका ये अल्कोहल बिक्री स्टार्ट हो गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को किया। तो आपका जो धीरे-धीरे रिलैक्सेशन मिलता जा रहा है विद अ व्यू टू गिविंग सम क्लैरिटी टू कैंडिडेट्स ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यूज which have been deferred over the last 2 months. The Commission will issue a revised schedule of examinations in the next meeting to be held on June 5th, 2020. Details of the new calendar of examinations will be published on the UPSC website after the Commission's meeting on June 5th, 2020. तो June 5th, 2020 को ही बहुत सारी चीजें डिसाइड करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या प्रिवेल करता है उसके बाद ये। तो देखो, जो आप मैं जो समझ रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी को समझा हूँ, जो चीज़ों को समझा हूँ, उसके अनुसार जो भी है करेंट सिनेरियो और एंगेजमेंट जो भी यूपीएससी का चल रहा है और ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट जो है, देखो इंटरव्यू के लिए लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट एज सच स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंटरव्यू इस ढंग से होता है कि वन टाइम में वन कैंडिडेट को बुलाया जाता है और बोर्ड में 4 to 5 मेंबर आपके होते हैं, तो उनके लिए बैठने के लिए स्पेस और ये की जरूरत नहीं है। और यूपीएससी इतना बड़ा बिल्डिंग है कि 100-200 कैंडिडेट्स जो ऑब्वियसली बात है इंटरव्यू में एक एक करके जाएंगे, लेकिन वन टाइम में सपोज 50 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं तो सारे चीज करके इतने उनके पास स्पेस है कि वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक मेजर चीज है। जब तक प्रॉपर तरीका से रेलवे और फ्लाइट फैसिलिटी रिज्यूम नहीं होता है, तब तक ये मानो कि आपका इंटरव्यू नहीं होना है, क्योंकि अब कोई मान के चलो कि देखो अंडमान निकोबार से भी तो कोई आ सकता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी, लेकिन आ तो सकता है। कोई भी आपका तमिलनाडु से आ सकते हैं, कोई आपका सिक्किम से आ सकते हैं, कोई अरुणाचल प्रदेश से आ सकते हैं, तो उनके लिए लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम ये चीज है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर जो भी है चीजें ओपन होनी चाहिए, ताकि कोई मान के चलो कोई अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, उसे कोई यहाँ रहने का नहीं, तो होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो ओपन होना चाहिए ताकि वो रूम ले सके। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये बात मान लो कि आपका मिनिमम 20th ऑफ जुलाई से पहले स्टार्ट नहीं होगा और मे बी इन अगस्त। तो आप ये चीजें मान के चलो कि जो अदर एंगेजमेंट्स हैं तो उसके अनुसार आप मैक्सिमम मानो अगस्त के लिए। बट देखो, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम, जो मैंने जैसे एक वीडियो में बताया था ना कि इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन हैविंग नॉट अपॉर्चुनिटी रादर देन हैविंग अपॉर्चुनिटी एंड नॉट प्रिपेयर्ड। तो ऑलवेज आप प्रिपेयर रहो और जो स्टोरी मैंने बताया था उस चीज को प्रॉपर तरीका से समझना, एनालाइज करना और प्लीज 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 उसका रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में। तो आपको वेट एंड वॉच ये करना है, लेकिन हमेशा यही है कि कभी भी ट्रैप में मत फंसो, कि ट्रैप में कि आप ये मान के चलो कि अब मैं असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन क्वालिफाई कर चुका हूँ, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन रहा हूँ। नो डाउट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 50 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि श्योर कह सकते हैं कि हाँ मैं 100% क्वालिफाई। अब जस्ट इमेजिन करो कि जिनका 160 पेपर वन में आ गया है, तो नो डाउट उनका चाहे रैंक जो भी हो वो पक्का क्वालिफाई करेंगे। बट जिनका कि बीच में पढ़ रहे हो, 110 आ रहा है, 120 आ रहा है पेपर वन में, पेपर टू में एग्जैक्ट आप मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। तो जो बॉर्डर पे हो तो प्लीज आप नेक्स्ट का प्रिपरेशन करते रहो। ऑलरेडी आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कम, आप ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंट लेवल में हो, कॉन्फिडेंस आपके पास है, आप ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर चुके हो, तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट लिखते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस का, जो कुछ डाउट है उस चीज को क्लियर करते रहो, इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते रहो। तो जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है आप हमें व्हाट्सएप पे ये कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे और प्रिपरेशन करते रहो।